हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप साथियों देख रहे हैं, दरोगा भर्ती 2026 और बिल्कुल ये न्यू भर्ती है बनपाल, जिसको फॉरेस्टर भी बोला जाता है। और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग देखने जा रहे हैं कौन कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिनका भी इंतजार था वन दरोगा भर्ती के लिए, फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि साथ ही इसमें 12th पास मांगा जाता है आपसे। लेवल 5 की ये जॉब होने वाली है आपकी, 2800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। और देखिए, हम लोग पोस्टों की संख्या, हर चीज़ को यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। और आवेदन कब से शुरू हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ इसमें कि दौड़ नहीं होती है आपको, ठीक है। जैसे कि बिहार दरोगा की दौड़ होती है, तो इसमें उस तरीके का दौड़ नहीं होता है। इसका सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया और उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया गया है। उम्र आपको बता दें कि 6 से 7 साल इसमें उम्र में छूट दिया गया है। तो ऑल चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका 1799 का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, उसमें अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी अच्छा गया है तो एक और मौका आपको मिलने जा रहा है बिहार वन दरोगा भर्ती 2026 में। चूँकि साथियों ये वैकेंसी आपको लास्ट टाइम 2020 में आई थी और अब 2026 में यह आई है, तो इसमें आपको एज में 5 से 6 साल का छूट यहाँ पे मिल गया है, 6 से 7 साल का छूट मिल गया है। तो जिनका एज क्रॉस हो चुका है उनके लिए भी यहाँ पे अच्छा मौका है। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है ही। तो ऑल चीज़ों को हम लोग देखेंगे कितने सीटें पर यहाँ पे वैकेंसी आई है। अब देखिए साथियों, जैसा कि सभी आयोग्स के द्वारा कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं जीएडी के माध्यम से, तो यहाँ पे इसका भी कैलेंडर में अपडेट कर दिया गया है सीएसबीसी का, जो कि आपको कल से कैलेंडर दिखने लगेगा अलग अलग जगह पर। मैं आपको साझा कर देता हूँ। देखिए, वनपाल, जिसको फॉरेस्टर बोलते हैं, लेवल 5 का जॉब है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ये वैकेंसी है। और भी हम लोग डिटेल्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, इसमें टोटल सीटों की संख्या 188 है। तो अच्छी खासे पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। 99 प्लस 89, ये आपका कितना सीट हो गया टोटल, 188 पदों पर ये वैकेंसी। नोटिफिकेशन इसका अप्रैल से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। मे भी उसके पहले ही मार्च में भी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। तो अप्रैल में तो बिल्कुल आप लोग तैयार है इस फॉर्म को भरने के लिए। सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रख लीजिए। एग्जाम आपको बता दें तो एग्जाम इसकी अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, नवंबर में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। और वॉकिंग होता है, इसमें दौड़ नहीं होता, वॉकिंग होता है। वॉकिंग आपका दिसंबर में होगा और फाइनल प्रक्रिया आपकी फेब 2027 तक बिल्कुल कंप्लीट कर ली जाएगी, आपको ट्रेनिंग में भेज दी जाएगी। तो हमने बता दिया 188 पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है। सितंबर में आपका एग्जाम होगा, मार्च से अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिल्कुल अपने आप को रेडी रख ले। अब चलिए सारी योग्यता, चयन, सिलेबस, प्रक्रिया, हर चीज़ देख लेते हैं। देखिए, पिछले टाइम 2020 में ये 236 पदों पर पाई थी और इस बार कितना पद है, 188 पद है। लेवल 5 का ये जॉब होता है, यानी कि जो सामान्य दरोगा होता है उससे केवल एक लेवल कम, उसमें लेवल 6 होता है, इसमें लेवल 5। और यहाँ पे देखिएगा, देखिए इसमें न्यूनतम उम्र की बात करें हम लोग गणना, तो किसी भी कैटेगरी के हैं आप, तो इसमें न्यूनतम आपका कितना साल होना चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल आपका एज रखा जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे न्यूनतम कितना है, 18 साल है। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला हैं तो कम से कम 18 और मैक्सिमम 25। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो मैक्सिमम एज है कब से काउंट की जाएगी, तो वो आपकी, देखिए कटौती थी पिछले बार कितना रखा गया था, तो 1 जनवरी 2020 रखा गया था एज के लिए। और सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर सेवा पूरा करने के लिए कटौती थी 1 जनवरी है। ठीक है, तो ये आपका कटअप तिथि था 1 जनवरी 2020। इसमें शैक्षणिक योग्यता भी 1 जनवरी के अनुसार ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका अगेन जो दरोगा वाला है, इसमें भी आपका 1 जनवरी 2021 से आपका मैक्सिमम एज काउंट होने की पूरी पूरी चांस है। यानी कि पिछले 5 साल आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी 30 साल तक भर सकेंगे। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष हैं तो वो मैक्सिमम 27 साल और 5 साल इधर से जोड़ लीजिए, 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 2021 के अनुसार। और अनुसूचित जनजाति के 18 से 30 है पुरुष महिला, लेकिन इसमें भी 5 साल ऐड कर लीजिए आप लोग, 21 से काउंट होगा तो एज मैक्सिमम। और मिनिमम तो आपका 01/01/2026 से काउंट होगा। ठीक है, या इसको अगस्त करेगा तो अगस्त फिर आपका 25 में लेके जाएगा। तो यही 2 एज कट ऑफ हो सकता है,
यानी कि 1 जनवरी 2026 से मिनिमम एज आपका काउंट होगा, मैक्सिमम आपका 1 जनवरी 2021 से काउंट होगा। तो ये एज लिमिट हो गया आपका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें मैंने जैसे बताया है कि 12th चाहिए, और लेकिन 12th में भी आपका जो साइंस हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसिलिंग से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो 12th आपका साइंस होनी चाहिए, यानी कि जो पीसीएम पढ़े होंगे या पीसीबी जो भी, मतलब कि जो आईएससी किए होंगे, 12th साइंस से किए होंगे, वो सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो 12th साइंस वालों के लिए बेहतरीन मौका है। 12th पास पे ही आपको दरोगा बनने का मौका मिल रहा है, डबल स्टार का मौका मिल रहा है। इसमें हाइट की बात करें तो देखिए 165 सेंटीमीटर आपका जनरल का हाइट, बीसी का हाइट, और एससी एसटी का हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। अब देखिए ईबीसी का इसमें अलग से मेंशन उस समय नहीं किया गया था, लेकिन मैं भी अभी हो सकता है कि 160 ही उनका मांगा जाए, ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस में तो 160 ही मांगा जाता है। बाकी महिलाओं के लिए ऑल कैटेगरी का देखिएगा तो यहाँ पे 155 सेंटीमीटर रहेगा आपका। और देखिए फिजिकल में आपको कुछ नहीं होता है, केवल 25 किलोमीटर वॉकिंग रहता है 4 घंटे में पुरुष के लिए, और महिला के लिए देखिएगा तो 4 घंटे में आपका 14 किलोमीटर रहता है। तो दौड़ना नहीं रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस दरोगा का जो दौड़ होता है वो हार्ड होता है, लेकिन इसमें हार्ड नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अब बात रही परीक्षा की, तो देखिए इसमें प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न आपके एमसीक्यू होंगे। प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होगा, और लिखित परीक्षा का स्तर आपका इंटरमीडिएट 10+2 का होगा। हिंदी भाषा का छोड़कर प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मार्किंग सिस्टम क्या होगा। तो प्रश्न पत्र देखिएगा 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। टोटल 400 अंकों का ये परीक्षा होगा, जिसमें आपको 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहेंगे, 15 प्रश्न रीजनिंग से रहेंगे, और 50 प्रश्न आपके भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित रहेंगे। यानी कि अब जैसे बहुत से लोग 12th में जीव विज्ञान पढ़ लेते हैं, कोई मैथ, तो उनके सहूलियत के लिए दिया गया है कि आपको भौतिकी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो देना ही है मैंडेटरी 50 प्रश्न में। इसके अलावा अगर आप जीव विज्ञान का प्रश्न हल करना चाहते हैं या मैथ का, वो आप परीक्षा में चूज करके टोटल 50 प्रश्न आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ में से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो ये आपका भाग 1, 2, 3 का डिटेल्स हो गया। इसमें 80 प्रश्न यहाँ से हो गए, ठीक है। अब जो बाकी के 20 प्रश्न हैं, इसमें 10 प्रश्न हिंदी के और 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे, जिसमें आपका शब्दों का भंडार, गद्यांश, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, यही सब चीज़ें आपकी रहेगी। और बाकी ऋणात्मक अंक की बात करें तो उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार के ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे निगेटिव बहुत ही ज़्यादा है। गलत उत्तर के लिए आपको प्रश्न दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, ठीक है। तो 1/3 1/3 यहाँ पे अंक काटा जाएगा। तो बाकी हमने आपको बता ही दिया कि 188 पोस्टों पर यह वैकेंसी मार्च से अप्रैल में आपको आवेदन के लिए शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि मार्च लास्ट या अप्रैल में आपको आ जाएगा, और सितंबर में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, फेब 2027 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हर चीज़ अनुशंसा भेज दी जाएगी। तो बाकी अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।